हाउ डू द सब्सटेंस लाइक CO2, ठीक है, CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। इस तरह से हमारे किसी सेल के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके द्वारा या ऑक्सीजन ली जाती है या छोड़ी जाती है, या कोई और सब्सटेंस लिया जाता है छोड़ा जाता है, या वाटर वाटर को किस तरह से सेल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज करते हैं। तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक डिफ्यूजन एक ऑस्मोसिस। तो क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, CO2 और वाटर की, तो CO2 और वाटर जो है वो किस कैसे मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई जो है सब्सटेंस सेल के में या तो वो इन होता है या आउट होता है। अब जैसे यहाँ पर मान लो ये फूड मॉलिक्यूल है, फूड मॉलिक्यूल्स थे, तो इधर हाई कंसंट्रेशन थी और यहाँ लो कंसंट्रेशन थी, तो फूड मॉलिक्यूल सेल में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये एक तरह से डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन इन और आउट इन ए लिविंग सेल। यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है और बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो CO2 जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जो है वो फ्लो कर रही है। ऑक्सीजन, बाहर ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर दिखाई गई है, यहाँ लो कंसंट्रेशन, तो ऑक्सीजन की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, तो वो सेल के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से जो सब्सटेंस मूव करते हैं सेल में। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन रीजन क्रिएट हो गया तो वो मूव कर जाए, एक मेम्ब्रेन भी होती है, एक सेल की एक मेम्ब्रेन होती है जो इनको जाना अलाउ करती है या रिस्ट्रिक्ट करती है। उस लेयर को, जो सेल की बाहरी लेयर होती है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या परमीबल मेम्ब्रेन। ठीक है, या परमेबल मेम्ब्रेन, अभी आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो परमेबल मेम्ब्रेन होती है एक जो परमिट करती है या रजिस्ट करती है इन सब्सटेंस को इन और आउट में। ठीक है, तो डिफ्यूजन कैसे होता है ये समझ गए। डिफ्यूजन के लिए सबसे पहले हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन में होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लो कंसंट्रेशन रीजन है, हाई कंसंट्रेशन रीजन है, तो जब तक जो है डिफ्यूजन होता रहेगा जब तक ये कंसंट्रेशन दोनों जगह बराबर नहीं हो जाएगी। तो इस तरह से डिफ्यूजन होता है सब्सटेंस का। तो CO2 और वाटर भी इसी तरह से मूव करता है। क्लियर, ये समझ में आ गया, तो आगे बढ़ सकते हैं, देखें। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहें, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, कोई डाउट लगता है आपको कोई भी तो आप कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ।